अस्सलाम वालेकुम। GUI लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ और मेन्यू आइटम्स किस तरह बना सकते हैं जावा में। और फिर हम देखेंगे कि आप लोग जे स्लाइडर्स किस तरह बना सकते हो। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया था पहले ही, GUI 4 के नाम से एक्सटेंड किया फ्रेम, क्योंकि आपके पास एक वो फॉर्म सा ओपन होता है जो फ्रेम होती है आपके पास, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर में मैंने लेआउट सेट कर दी, साइज और विजिबिलिटी उसकी सेट कर दी है। और आपने मेन में क्या कर दिया, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन मेन में होती है इसलिए आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो ये फ्रेम है ये विजिबल हो जाएगा। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है आपका, शुरू जो हो रहा है मेन्यू से हो रहा है। तो मेन्यू के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है चीज़ें वो हम पहले बना लेते हैं। एक मुझे मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट ज़रूरत है, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, आल्ट एंटर और java.awt.menu, या आप ये ऊपर मैनुअल ऐड कर दें पैकेज, या आप इस तरह ऐड कर दें। इसी तरह मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, मेन्यू आइटम्स। मैं कहता हूँ 3 हमें रिक्वायर्ड है, सपोज कर लेते हैं हम लोग। इस पे भी एरर आ रहा है तो आपने राइट क्लिक करना है, java.awt.menu आइटम कर देना है। तो I1 I2 एंड I3 हो गया। तो फिलहाल हमें ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेआउट के बाद M1 जो आपका मेन्यू था, M1 इक्वल्स टू न्यू मेन्यू। और आपने यहाँ पे क्या बताना है, मेन्यू का नाम बोलो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल फाइल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। ये वो टेक्स्ट आएगा जो ऊपर मेन्यू बार में, जैसे ये आपके पास फाइल आता है, ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं मेन्यू बार में। तो फाइल लिखा है तो इस तरह का फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आइटम्स को हमने बनाना है। I1 इक्वल्स टू न्यू मेन्यू आइटम्स। और अगेन इसमें हम बता देते हैं, फर्स्ट जो है मैं कहता हूँ item 1 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ क्या है वहाँ पे। I2 इक्वल्स टू न्यू मेन्यू आइटम, और इसमें हम बोल देते हैं कि item 2 लिखा हुआ आ जाए। और I3 को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं, और इसमें हम बोल देते हैं कि क्या लिखा हुआ आ जाए, item 3। तो यहाँ तक तो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, जैसा कि टेक्स्ट बॉक्स के हम लोग कर रहे थे या बटन्स के। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन्यू में M1 डॉट एड I1, M1 डॉट इस मेन्यू में ऐड हो जाए I2। ये फाइल का जो मेन्यू है इसके अंदर सब आइटम्स आ रही हूँ आपके पास, item 1 item 2 item 3। इसका M1 डॉट एड और यहाँ पे आ जाए I3। ये सारा कुछ हो गया। फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे बनाते हैं मेन्यू बार। MB नाम दे दिया इसका मैंने। ये हमने मेन्यू बार बना लिया, ठीक है। मेन्यू बार से क्या मुराद है, बेसिकली आपके पास ये ऊपर बार आएगी और इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, जितने भी आपके पास मेन्यू आइटम्स हैं। तो मैंने बोल दिया MB डॉट एड और इसमें M1 को ऐड कर दे, मेन्यू 1 को। ठीक होगी बात। फिर हमने बोला कि दिस डॉट सेट मेन्यू बार, ठीक है, मेन्यू बार सेट कर दे। और वो MB है, MB के अंदर हमने क्या बता दिया था, M1 में ये 3 आइटम्स ऐड हुए हुए हैं, और M1 बजाते खुद फाइल है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए आपके पास फाइल आ गया और इसके अंदर सब आइटम्स आ गए, I1 I2 I3 जितने भी आइटम्स थे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए। अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप चाहते हो किसी आइटम पे क्लिक हो तो उसके रेलिवेंट कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो अगेन आपको इवेंट ट्रिगर करना पड़ेगा। सपोज करो कि I1 item 1 जब ये क्लिक हो तो क्या हो, आपके पास मैसेज में आए, एक मैसेज आ जाए item 1 डॉट एड एक्शन लिसनर न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। अगेन वो उसने सारा कुछ आपके लिए खुद बना दिया है। इसके अंदर एक्शन परफॉर्म का एक फंक्शन बन गया, ये वाला जो है, ठीक है। इसमें आप अपना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज, और इधर हम कर देते हैं न्यू फ्रेम
और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मैसेज में क्या लिखते हैं हम लोग, आइटम 1 क्लिक्ड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आइटम 1 पे क्लिक किया तो आइटम क्लिक्ड आ गया लिखा हुआ, ठीक है। 2 पे करूंगा कुछ नहीं हो रहा, 3 पे कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, I1 जैसे आपने लिसनर ऐड किया तो I2 के लिए भी आप लिसनर ऐड करोगे और I3 के लिए भी ऐड करोगे। तो इस तरह ये आपके पास मेन्यू बार बन गया। अच्छा, यहाँ तक तो एक फाइल आ रहा था, अगर आप एक और मेन्यू बनाना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड होगा आपके पास, ये आपने मेन्यू 1 बनाया हुआ था, अब आप एक मेन्यू 2 बना लो, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। मेन्यू M2 इक्वल्स M2 बना लिया हमने, और इसका नाम हम दे देते हैं एडिट, और हम यहाँ पे आइटम्स बना लेते हैं, मेन्यू आइटम I4, इसमें हम बस एक ही बना लेते हैं आइटम, और इसमें हम लिख लेते हैं अनडू, और हम इसको क्या करेंगे, M2 डॉट एड, M2 में हम ऐड करवाएंगे I4 को, ठीक है, जो अभी हमने बनाया है। और इधर जो MB हमने किया था तो इधर हम साथ बना देंगे MB डॉट एड, और यहाँ पे हम बोल देंगे M2। अब हम जब एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो आपके पास फाइल आ गया और एडिट आ गया। तो आप जितने ये मेन्यूज बनाते जाओगे उतने, और मेन्यूज बनाने के बाद इनको मेन्यू बार में आप ऐड करते जाओगे, उतने ही आपको यहाँ पे वो मेन्यूज शो होते जाएंगे, मेन्यूज के जो आइटम्स हैं। और जो सब आइटम्स आपने देखनी है तो वो आप फर्दर क्लिक करोगे तो आपके पास ये आइटम्स आ जाएंगे। इवेंट जो इनके लिखने हैं वो आपके, इनकी आईडीज आपके पास हैं, I1 I2 I3, इसकी I4 है। इनके जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, लिसनर ऐड करके आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मैसेज बॉक्स शो करो, आप कोई और काम भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास मेन्यूज़ का, और आपके पास एक से ज़्यादा मेन्यूज़ आप किस तरह लगा सकते हो, उनके अंदर आइटम्स आपके पास किस तरह होते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जे स्लाइडर क्या होता है आपके पास, ठीक है। जे स्लाइडर देखते हैं, ये बेसिकली जे स्लाइडर आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा आपसे, जहाँ पे वो कोई एज पूछ रहे होते हैं या कोई सैलरी वगैरह की रेंज पूछ रहे होते हैं, तो आपके पास एक बटन सा होता है, आप उसको क्लिक करते जाते हो, आगे मूव करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो मूव कर रहा होता है, नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं स्लाइडर बेसिकली इस जावा में कैसे बन रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक जे स्लाइडर बनाने लगा हूँ, इसका नाम हम एस दे देते हैं। अगेन आल्ट एंटर दबा के आप जावा डॉट स्विंग डॉट जे स्लाइडर, क्योंकि जे आपको मैंने क्या बोला, स्लाइडर जे कब यूज होता है, जब आप स्विंग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अब मिक्सचर काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जे स्लाइडर यूज कर लिया। अच्छा, मेन्यू तो हमने रहने देना है, तो इससे ऊपर हम लोग अपने स्लाइडर की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखा एस डॉट एस, को हमने इनिशियलाइज किया स्लाइडर को, ठीक हो गया। अब हमने इसमें बताना है, इसको कुछ चीज़ें बतानी है। स्लाइडर हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो आप पहले लिखोगे जे स्लाइडर डॉट, मैं कहता हूँ फिलहाल जो हमने बनाना है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपके पास आएगा। कॉमा, किधर से शुरू होगा इसका इंडेक्स, 0 से होगा। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब मैक्सिमम नंबर्स का इंटीजर किधर तक जाएंगे, 50 तक। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं 15, मतलब जो स्लाइडर पहले मूव किया हुआ होगा वो 15 मूव कर चुका होगा। ये आप लोगों ने स्लाइडर बना लिया है, ठीक है। और हम अब हम क्या कर देते हैं, इसको एक पैनल में डालते हैं और वहां पे ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जे पैनल बना रहा हूँ एक, इंपोर्ट करवा लिया हमने जे पैनल को।
अच्छा, पैनल के ऊपर ही आपको एरर दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट ऐड करवा देते हैं। अगर मतलब ये पैनल हमारा नहीं चलता तो हम लोग फिर इसको, अच्छा ये फिलहाल ये पैनल चला है तो मैं इसमें लिखता हूँ pnl डॉट ऐड और स्लाइडर को ऐड कर दे, और बाद में क्या कर दे, दिस डॉट ऐड पैनल, क्योंकि हमारा सारा डाटा पैनल में पड़ा हुआ है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो आपके पास एक पैनल आ गया, पैनल में आपके पास एक स्लाइडर आ गया। अगर आप गौर करो तो ये स्लाइडर बेसिकली क्या आ रहा है, ये मूव कर रहा है। मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। देखो ये आपके पास कितना चला हुआ है, क्योंकि हमने इसको क्या बोलता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो आपके पास 15 हो, तो ये अप्रॉक्स 15 आगे मूव किया हुआ है। अच्छा अब नीचे नंबर नहीं आ रहे तो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन पहले कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 15 पे वाकई था या नहीं है आपके पास। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पैनल में ऐड करने से पहले हम इसमें कुछ और फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं। मैं इसको पहले कहता हूँ कि एस डॉट माइनर टिक स्पेसिंग, माइनर टिक स्पेसिंग में कहता हूँ दो दो के मूव से वो आगे बड़ा करे, मतलब कम से कम इतनी हो। फिर मैं कहता हूँ एस डॉट सेट मेजर, मेजर स्पेसिंग जो है वो 10-10 आएगी। ये अब आप जब उसकी पिक्चर आएगी ना आपको, मतलब जब डिस्प्ले आएगा तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी। अच्छा अब हम आगे बोलते हैं सेट डॉट पेंट एस डॉट सेट पेंट टिक, ट्रू कर देते हैं कि वो टिक्स जो चल रहे होते हैं वो भी हमें नज़र आए। एस डॉट सेट पेंट लेबल्स, ये हमें जो लेबल्स होंगे ना नीचे 10 20 30 आपके पास लिखा हुआ रहेगा वो भी हमें शो हो। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखो 0 से शुरू हुआ 50 तक गया, ये 0 से शुरू हुआ 50 तक गया। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 15 और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास 15 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो कि आपने माइनर टिकिंग स्पेस क्या दिया, 2 दिया, तो 0 से 10 के दरमियान देखो तो 2 के गैप से ये सारा कुछ आ रहा है आपके पास। 0 2 4 8, ठीक है, 0 से 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये आपके पास 2 के स्पेस है, 1 करते तो छोटी छोटी लाइंस आ जाती। और जो मेजर टिकिंग स्पेसिंग है, मतलब जो आपको मेजर पॉइंट्स बनते हैं जो बड़े वाले, ये आपके पास 10-10 पे बन रहे हैं, 0 10 20 30, ठीक है ना, वो 10-10 के गैप से बन रही है। सेट पेंट टिक्स, ये जो बीच में आपके पास ये लाइंस आ रहे हैं ये आपके पास शो हो जाए। सेट पेंट लेबल्स, ये 0 10 30 ये आपको शो हो जाए। तो ये अब एक आपके पास कंप्लीट शो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 15 की जगह ज़रा करके देखते हैं 30। अब मैं स्टार्ट किया, वो देखो आपके पास 30 पे शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई टेम्परेचर वगैरह इनपुट लेना है, कोई चीज़ आप वो ले सकते हो। अब हम एक और काम करते हैं, जब मैं फाइल में आऊँ और आइटम 1 पे क्लिक करूँ तो इसमें जोन से भी हमने नंबर सेलेक्ट किया हुआ है वो वाला आपके पास यहाँ पे मैसेज में शो हो जाना चाहिए। वो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आप इसकी वैल्यू को किस तरह गेट कर सकते हो। अगर आपको याद हो आइटम 1 में हमने एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम इसी में चेंजेस करते हैं। अब मैं आइटम क्लिक की जगह क्या लिखने लगा हूँ, एस डॉट गेट वैल्यू, ठीक है ना। एस में जो भी वैल्यू सेट है वो आपको जे फ्रेम में रिटर्न कर दे, जी ऑप्शन पैन में। फिलहाल क्या है 30 सिलेक्टेड है, मैंने क्लिक किया तो 30 आ गया। मैं इसको कहीं और मूव कर लेता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपने जो भी जैसे वैल्यू सेलेक्ट की हुई है वो कह रहा है 16 है इस टाइम पे, तो आपने वो आपको डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह आप लोग ये जे स्लाइडर भी बना सकते हो और उनकी वैल्यूज़ किसी बटन पे, मेन्यू पे, कहीं पे भी आप उसको गेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास जे स्लाइडर का हो गया, और साथ हम लोगों ने देख लिया कि मेन्यू और मेन्यू आइटम्स आप लोग किस तरह बना सकते हैं। थैंक यू।